जय श्री कृष्णा दोस्तों। 2 अध्याय की सफलता के बाद आज आप सभी के बीच में एक बार फिर से आ रहा हूं तीसरे अध्याय में, जिसका नाम है कर्मयोग। हाँ दोस्तों, गीता की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे रहस्य जो आपके जीवन में एक अनोखा संयोग लेकर के आएगा, जो आपके जीवन को बदलने का कार्य करेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। उसके साथ में अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम हर समय कर्म करते हैं, कभी कभी ये झूठा होता है और कभी कभी ये रचनात्मक लगता है। कुछ काम हम करते हैं कर्तव्य को पूरा करने के लिए। हम कर्म करते क्यों हैं? कर्म जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग की अगर हम बात करें तो ज्ञान योग में हम ध्यान के माध्यम से इंद्रियों से मिलते हैं, और कर्म योग में हम इस योग में बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। ये श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता के 3 अध्याय में कर्म योग में बताई ही बातें हैं, उसको मैं आप सभी के सामने बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं तो बिना कर्म के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। और फल की इच्छा किए बिना यदि आप कार्य करते हैं तो वही कर्म कहलाता है। वही कर्म अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करके ही वह कार्य कर सकते हैं, तब जा करके आप समाज में अपना नाम, मान, प्रतिष्ठा और सम्मान सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको अपना कर्म चुनना है, कर्तव्य के साथ विचार करते हुए। कर्तव्य क्या है? यदि आपको खुशी, सफलता और आत्मसंतोष का भाव प्रदान हो रहा है तो समझ जाइए आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जीवन का उद्देश्य क्या सिर्फ जीना, खाना और मरना है? जरा सोचिएगा दोस्तों, इसमें विचार करिएगा। क्या आपका कर्म सार्वभौमिक सिद्धांत के सापेक्ष है? यदि नहीं है तो आपके जिंदा रहने या मरने का कोई मतलब नहीं। सार्वभौमिक सिद्धांत क्या होता है? सार्वभौमिक सिद्धांत वो होता है जो प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य चल रहा है और हो रहा है। यदि आपके कार्य उसके सिद्धांत के साथ चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके विरोधाभास अवस्था में हैं तो समझ जाइए दोस्तों, आपके जीने और मरने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान गीता सार में कह रहे हैं। अब आत्मा की बात करते हैं, ये है क्या? बहुत लोग बोलते हैं आत्मा क्या है। यदि आप आत्मा को समझ लिए तो कर्म से आप मुक्ति पा सकते हैं, फिर आपका कर्म अपने आप हो जाता है। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम अपने आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपने समझ लिया तो आपका कर्म फिर अपने आप होता जाता है। आपको सिद्धांत और आदर्शों के हिसाब से ही चलना है, तभी आप योग्य बनेंगे। भगवान को स्वयं भी काम करना पड़ता है, इसलिए भगवान कहते हैं यदि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो आपको बिना फल की इच्छा के कार्य करते रहना है, अन्यथा आपसे सीखने वाले व्यक्ति का क्या होगा दोस्तों? जो व्यक्ति आपको फॉलो कर रहा है, आपके पीछे आपके आदर्शों का अनुसरण कर रहा है, वो व्यक्ति क्या करेगा जब आप खुद कार्य नहीं करेंगे? यही कारण है कि भगवान ने बोला है कि भाई कार्य तो मुझे भी करना पड़ता है, और हर इंसान अपना कर्म अपने स्वभाव और प्रकृति के हिसाब से ही करता है। अब प्रकृति कौन कौन सी होती है? वो 3 तरह की होती है, तमोगुण, यजोगुण और रजोगुण। अब तमोगुण क्या है? जो तामसी प्रवृत्ति का हो। रजोगुण क्या है? जो राजसी प्रवृत्ति का हो। और तमोगुण, यजोगुण और रजोगुण, बाकी एक अन्य तीसरी प्रवृत्ति आती है जो है ज्ञानी वाली प्रवृत्ति। अब ज्ञानी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहेगा तो निश्चित तौर पे वो कार्य करेगा। तो प्रकृति के नियम के बाहर जब आप कार्य करेंगे ना, तब वो फिर कार्य नहीं होगा, वो सिर्फ आपका दिखावा हो जाएगा। और ये तीनों इंद्रियों के हिसाब से, तीनों प्रकृति के नियम के हिसाब से यदि आप कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। अब धर्म क्या है? वो सब कुछ है। काम और क्रोध पर पर्दा डाल देने से और मन से इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप ये सारा काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, गीता के 3 अध्याय में कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो बातें बताई हैं वो यही बात बताई है कि आप अपनी प्रकृति के अनुसार, आप अपने सार्वभौमिक सिद्धांत के अनुसार, आप अपने कर्म के अनुसार, कर्म योग के अनुसार कार्य करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, दूसरों को भी दिशा दिखाइए और अपने जीवन की भी दिशा को निर्धारित करिए और आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर यह कर्म योग आपके जीवन के वो आयाम है जो आपके जीवन को आगे लेकर के जाएगा। अगले अध्याय में आप सभी से मिलूंगा और अगले अध्याय में आप सभी से अन्य मुद्दों पे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा। निवेदन सिर्फ इतना, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस गीता ज्ञान को जगह जगह प्रचारित और प्रसारित करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।